क्या धुरंधर के सक्सेस ने अक्षय खन्ना को एरोगेंट बना दिया है? क्या धुरंधर के सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना सडनली अपने अपकमिंग मूवीज के लिए एक ह्यूज अमाउंट चार्ज करने लगे हैं, या फिर क्या अक्षय खन्ना के सडन सक्सेस से इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स जेलस है, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट कहीं सीरियस एलिगेशन लगाया जा रहा है? तो अभी जो अक्षय खन्ना का दृश्यम 3 के डायरेक्टर्स के साथ कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दृश्यम 3 के डायरेक्टर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 साइन तो किया था, बट फिर अनप्रोफेशनली मूवी शूटिंग होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने मूवी को रिजेक्ट कर दिया एंड इसकी वजह से मूवी के मेकर्स ने उनको लीगल नोटिस भी भेजा है एंड उनके इस मूवी को छोड़ने का जो रीजन दिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो रियली वियर्ड। सो इफ यू डोंट नो, अक्षय खन्ना ने दृश्यम 2 मूवी में काम किया था, जिसके लीड एक्टर है अजय देवगन एंड अक्षय खन्ना वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इस मूवी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक फादर सन डुओ है, कुमार मनगत पाठक एंड अभिषेक पाठक। एंड ये जो दृश्यम मूवी का दोनों पार्ट है, ये दोनों ही मलयालम मूवी दृश्यम की रीमेक है। नाउ अभी रिसेंटली इस मूवी का शूटिंग एंड ऑल स्टार्ट हो रहा है एंड ऐसे में न्यूज आया दैट अक्षय खन्ना हैज सडनली लेफ्ट द मूवी। एंड क्योंकि अभी धुरंधर के सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना इंटरनेट पे एक हॉट टॉपिक है, तो ये न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया एंड बहुत जल्दी ये कंट्रोवर्सी में बदल गया। एंड ऐसे में मूवी के मेकर्स भी यहाँ रिस्पॉन्स करने लगे। तो यहाँ मेकर्स का क्लेम करना है कि उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, अक्षय वाज रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बट फिर शूटिंग स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले अक्षय ने उन्हें बोला कि वो इस मूवी में काम नहीं करेंगे एंड इसकी वजह से यहाँ एक पैनिक सा मोमेंट क्रिएट हुआ। अक्षय के कैरेक्टर के लिए जो कॉस्ट्यूम एंड ऑल था, वो भी सिलेक्शन हो गया था एंड फिर भी सडनली ही लेफ्ट द मूवी। एंड अक्षय के सडनली इस मूवी को छोड़ने का रीजन बताया जा रहा है कि ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज फीस। अक्षय एक पर्टिकुलर अमाउंट डिमांड कर रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू मेकर्स दैट वाज रियली हाई एंड वो मूवी के ओवरऑल बजट को इंक्रीज कर रहा था एंड दे वर नॉट ओके विद इट। बट अक्षय को उनका डिमांड सही लगा, तो उन्होंने मूवी रिजेक्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट रीजन यहाँ बताया जा रहा है दैट अक्षय वांटेड टू वेयर अ वीग। दृश्यम 2 में अक्षय ने कोई वीग नहीं पहना था, तो अगर वो सडनली दृश्यम 3 में आके वीग का डिमांड करेंगे, तो ऐसे हाउ विल दे मैनेज? एंड अक्षय को यहाँ अच्छा नहीं लगा कि उनका डिमांड यहाँ पूरा नहीं किया जा रहा, तो अपेरेंटली ही लेफ्ट द मूवी। नाउ मेकर्स के तरफ से ऐसा न्यूज आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने यहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं किया। अक्षय ने उनके फोन कॉल्स को भी इग्नोर किया। तो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ क्या बोला, हम पहले वो सुन लेते हैं। अक्षय खन्ना was paid his signing amount after he was blown away by the script. His costumes were finalized and paid for. Just 12 days before the shoot was to commence on December 16, I got a text from him saying he wouldn't be doing the film and we would definitely work together. I tried calling him but he didn't answer. He has a tendency to go MIA whenever he wants to and I am aware of that side of him. But this is highly unprofessional. For your information, MIA का मतलब यहाँ पे है मिसिंग इन एक्शन, मतलब सडनली बिना कोई एक्सप्लेनेशन के डिसअपियर हो जाना। नाउ यहाँ पे उनका क्लेम करना था कि शूटिंग स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले अक्षय डायरेक्टर को मैसेज करते हैं एंड ही सेज दैट ही विल नॉट बी डूइंग दिस फिल्म, बट तब तक उनका कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। यहाँ पे आगे डायरेक्टर ने बोला, हाउ कैन यू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स एंड मैसेजेस? वी हैव नोन ईच अदर फॉर 15 years. Why accept the money in the first place? Our deal was signed and sealed. Before I did Section 375 and Drishyam with him, he was sitting at home for 4 years. Is this how you behave once your film works? I have been in this industry for 40 years. Success and failure are common, but this behavior is unethical and unpardonable. तो as you can see, दृश्यम के डायरेक्टर अक्षय को अक्यूज कर रहे थे कि उनकी मूवी सक्सेसफुल होने के बाद he has gotten attitude. जब उन्होंने इसी डायरेक्टर के साथ सेक्शन 375 एंड दृश्यम में काम किया, उस टाइम अक्षय was sitting at home for 4 years. वो किसी भी मूवी में काम नहीं कर रहे थे, उनका करियर उस टाइम डाउनफॉल में था। बट अब जब उनकी मूवी सक्सेसफुल होने लगी है, तो ही इज बिहेविंग लाइक दिस। एंड मूवी के डायरेक्टर की तरफ से एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि अक्षय खन्ना धुरंधर के सक्सेस के बाद सडनली चेंज हो गए एंड उनके ऐसे एटीट्यूड के पीछे का रीजन है धुरंधर का सक्सेसफुल होना। बट दिस इज नॉट द होल ट्रूथ। कुमार मनगत ने इसके पहले रिवील किया है कि अक्षय खन्ना ने धुरंधर रिलीज होने के एक दिन पहले दृश्यम 3 मूवी से
एग्जिट किया था, तो उनके अगेंस्ट ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि धुरंधर के सक्सेस की वजह से उनका ये पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया है, ही इज सडनली बिहेविंग अनप्रोफेशनल, धुरंधर की सक्सेस की वजह से उनका डिमांड्स हाई हो गया है, दीज आर नॉट ट्रू। अक्षय ने जब इस मूवी से एग्जिट किया उस टाइम धुरंधर रिलीज तक नहीं हुआ था, तो ये फॉल्स नैरेटिव उनके अगेंस्ट सेट किया जा रहा था। नाउ व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन दैट अक्षय खन्ना सडनली लेफ्ट दिस मूवी? जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया, मेकर्स की तरफ से दो रीजन दिया गया। एक तो ये रीजन था कि ही वाज नॉट हैप्पी विथ हिज फीस, एंड दूसरा रीजन यहाँ दिया गया दैट ही वांटेड टू वेयर अ विग, एंड इसीलिए अक्षय ने इस मूवी को छोड़ दिया। बट हाउ ट्रू आर दिस? बिकॉज सी, अक्षय की तरफ से यहाँ कोई भी क्लैरिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया, एंड नोइंग हिज पर्सनैलिटी देयर आर हाई चांसेस कि उनके तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन या कुछ भी नहीं आएगा। बट मेकर्स ने जो यहाँ क्लेम किया, क्या ये सच में बिलीवेबल है? बिकॉज सी, अगर अक्षय उनके फीस से हैप्पी नहीं होते तो वो इस मूवी को साइन ही क्यों करते? अगर वो अपने फीस से खुश नहीं होते तो वो पहले ही ये बात रखते एंड वो इस मूवी को साइन नहीं करते, राइट? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही वियर्ड रीजन दिया गया है। एंड जो सेकंड रीजन यहाँ दिया गया है कि ही रियली वांटेड टू वेयर अ वीग, बट डज ही रियली लाइक वेयरिंग वीग? अगर आप देखो तो अक्षय खन्ना इज बॉल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन हमने इस वीडियो में बात किया था कि कैसे उनके बॉल्डनेस की वजह से उनको एज अ लीडिंग एक्टर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एंड उनके बॉल्डनेस की वजह से उनके करियर में इसका बुरा इफेक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ना कभी वीग पहना और ना ही परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचा। इवन उन्होंने मेंशन किया था कि बॉल्डनेस की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, ही वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड। बट इन सारी चीजों के बाद भी ही नेवर वेंट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। There are actors who are much older and they would wear a toupee or something. That's something that you never did. I mean, when it's not even premature, like so many actors who we know of who are. But that's fine. I mean, everybody is. Yeah, sure. Got their own choices. I mean, it's up to you. I mean, what you want, what you're comfortable with, what you're, what you're happy doing is what you should do. I think it did affect my self-confidence a lot as a young actor. More than I'd like to admit actually. तो अगर उनको अपने बॉल्डनेस से प्रॉब्लम होता तो एज ऑडियंस हमें कभी पता ही नहीं चलता दैट ही इज बॉल्ड, बिकॉज मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड हैज द सेम सिचुएशन। बट हमें ये पता नहीं चलता बिकॉज दे गो फॉर मल्टीपल हेयर ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से वो ऑडियंस को पता चलने ही नहीं देते हैं दैट दे हैव बॉल्डनेस। तो अक्षय के लिए भी सेम चीज होता, बट ही नेवर ट्राइड टू हाइड इट। धीरे धीरे वो ऐसे ही कंफर्टेबल होते गए, एंड अक्षय खन्ना सीम्स लाइक अ वेरी मैच्योर पर्सन। तो उनको ये सिंपल चीज तो समझ में आएगा ही कि अगर दृश्यम 2 में उनके कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर अपीयरेंस था तो अचानक से दृश्यम 3 में आके मेकर्स उनका अपीयरेंस चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज अ वेरी इमेच्योर रीजन, एंड ये दोनों रीजन अक्षय खन्ना के पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो क्या सच में यही रीजन है कि अक्षय खन्ना ने इस मूवी को छोड़ा है, या फिर देयर इज समथिंग मोर दैट वी डोंट नो येट? हमें अभी तक अक्षय के साइड का स्टोरी नहीं पता है। तो क्या ऐसा कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है? अक्षय के अगेंस्ट नेगेटिव प्यार किया जा रहा है? क्या दृश्यम 3 के मेकर्स अक्षय के करंट पॉपुलैरिटी को अपने मूवी के मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं? सी, बॉलीवुड में ये काफी नॉर्मल है कि अगर एक एक्टर को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वो अपने फीस से सेटिस्फाई नहीं है, या किसी भी रीजन से दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो मूवी को एग्जिट कर जाते हैं, एंड डायरेक्टर्स भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं करते। बट अभी बॉलीवुड में क्या हो रहा है कि मेकर्स एंड डायरेक्टर्स इस चीज को पब्लिसिटी की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी यही देखने को मिला था जब संदीप रेड्डी भांगा ने दीपिका पादुकोण के अगेंस्ट कई सारे सीरियस एलिगेशन किया था, बिकॉज दीपिका ने मूवी से एग्जिट कर लिया था, एंड द रीजन वाज शी वाज नॉट हैप्पी विद द वर्किंग आवर। तो ये काफी नॉर्मल है कि एक्टर्स के भी कुछ नीड्स होते हैं, एंड अगर मेकर्स उसको फुलफिल ना कर सके तो दे हैव ऑल द राइट्स टू लीव द मूवी। बट देन संदीप रेड्डी भांगा की तरफ से इस चीज को एक बड़ा सा कंट्रोवर्सी बनाया गया, एंड इस चीज से क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके मूवी को पब्लिसिटी मिल रहा है। तो अक्षय खन्ना के अगेंस्ट ये जो फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि धुरंधर के सक्सेस के बाद उनका एटीट्यूड में चेंज आया है, ही हैज बिकेम रूड एंड अनप्रोफेशनल, क्या ये उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर किया जा रहा है? एंड मेकर्स के तरफ से जो रीजन भी दिया गया है जिसकी वजह से अपेरेंटली सडनली अक्षय ने इस मूवी से एग्जिट किया है, वो भी बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा है, एंड ना वो अक्षय के पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है। तो व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन दैट अक्षय हैज लेफ्ट दिस मूवी? इज देयर अ बिगर रीजन जो हमें नहीं पता? बिकॉज दृश्यम के डायरेक्टर ने भी कहीं ना कहीं ये मेंशन किया था दैट अक्षय हैज अ टेंडेंसी टू डिसअपीयर सडनली, वो अचानक से कहीं तो गायब
गायब हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एंड ना वो फोन उठाते हैं ना वो रिस्पॉन्स करते हैं. ही जस्ट डिसअपियर्स. एंड इसके पहले भी 4 साल के लिए ही जस्ट डिसअपियर्ड. वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसी को नहीं पता और ना ही उन्होंने इसके बारे में कहीं बात किया है. इवन अगर आप नोटिस करो तो धुरंधर के सक्सेस के बाद भी अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू तक अटेंड नहीं किया. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दैट पीपल आर लविंग हिज कैरेक्टर सो मच, पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम, ही जस्ट डजंट केयर. तो ये जो उनका पूरा पर्सनैलिटी है ये ऐसा ही मिस्टीरियस है. बट उनके अगेंस्ट ये जो भी एलिगेशन है, आर दिस रियली ट्रू और इज इट जस्ट पार्ट ऑफ नेगेटिव PR? What you think about it? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.